आज के डेट में सरकारी अस्पताल गांव देहात में सदर अस्पताल है, वहाँ मोबाइल के टॉर्च से होता है, करते हैं, फिर प्लानिंग बाद में बदल देते हैं। पता नहीं से जब 5 ICU बेड हो रहेगा तो पहले मंत्री जी का फोन जाएगा तभी आपको बेड मिलेगा। ये नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब पेज बिहार लेंस बाई राजीव में और फेसबुक पेज बिहार राजीव रंजन पांडे में। अभी जहां हम बैठे हैं ये कोई परिचय के मोहताज नहीं हैं, हमारे अभिभावक हैं और बड़े भाई भी हैं नागेश सम्राट, जिनसे आप अच्छी तरह रूबरू हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल करेंगे, देखते हैं इनका उस पर क्या विचार होता है और क्या अभिव्यक्ति गिरती है। जय श्री राम। हमारा 2 क्वेश्चन है, एक स्वास्थ्य संबंधी और एक शिक्षा संबंधी, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य हमारे बिहार में अभी क्या है ना कि सरकारी दस्तावेज जहाँ हैं वहाँ बड़ा लचर पचर स्थिति है। बड़े बड़े उत्थानों जैसे PMCH में अगर आप ICU में लेकर के जाना चाहते हैं तो शायद आपका मरीज बचने वाला भी रहेगा तो उम्मीद कम है यहाँ। कारण क्या है कि PMCH का व्यवस्था गवर्नमेंट सब दे रहा है, लेकिन PMCH के लोग सही से काम वहाँ नहीं कर पाते हैं। मैं तो PMCH का रिपोर्टिंग किया था और जहाँ मैंने पाया कि 1000 मरीज पे जितने डॉक्टरों की संख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है, और बिहार के लिए जो स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए जो बजट पास होता है उस पर भी काम नहीं होता। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बिहार के सरकार के द्वारा तो बजट पास हमेशा होता है स्वास्थ्य विभाग के ऊपर, लेकिन उसके अंदर जो बड़े बड़े IAS हैं जो देखते हैं उस चीज़ को, मॉनिटरिंग करते हैं, या स्वास्थ्य विभाग के जितने डॉक्टर हैं जो HOD होते हैं, डीन होते हैं, ये सारे लोगों के वजह से थोड़ी बहुत स्वास्थ्य व्यवस्था लचर पचर की स्थिति में है। बाकी अगर ये लोग ध्यान देने लग जाएंगे तो मुझे नहीं लगता है कि वहाँ PMCH में लचर पचर की स्थिति रहे, सारे लोग का अच्छे से इलाज हो। IGMS की मैं बात आपको बता रहा हूँ, IGMS में सारे लोग जाते हैं, भीड़ भाड़ रहती है, फिर भी सुचारू रूप से वहाँ इलाज होता है। मैंने देखा है और हमारे घर के परिवार वालों को मैंने कितने बार वहाँ पहुँचा के इलाज करवाया। अच्छा, एक बात बताइए, जितने भी सर गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं उनके सामने से जो सड़क गुजरती है वहाँ आए दिन जाम की समस्या लगी रहती है, उस पर परिवहन विभाग का भी ध्यान नहीं देता है। तो आप कुछ न्यूज़ पहुंचाना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे कि इस पे समस्या का समाधान हो? देखिए, सबसे पहले तो निगम को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जितने भी सड़क मार्ग के किनारे दुकान है उनको व्यवस्थित एक जगह देना चाहिए। अगर दुकान सड़क पे रहेंगे तो ऑटोमेटिक है आवागमन जाम होगा ही, बाधित होगा ही, तो सड़क के किनारे उनको जगह दीजिए। आज के डेट में आपको पार्किंग एरिया को भी तोड़ा जा रहा है, उसको भी अब जंगल झाड़ बनाने के लिए सरकार कुछ दिमाग लगा रहा है, जो वन पर्यावरण को दिया जा रहा है। तब भाई सड़क पर जो गाड़ी है वो लगेगा कहाँ, पार्किंग में नहीं लगना चाहिए। एक तरह से कहा जाए कि बिना प्लानिंग के जो भी काम करती है सरकार, बिना कोई प्लानिंग के करती है। प्लानिंग करते हैं, फिर प्लानिंग बाद में बदल देते हैं। पता नहीं कैसे कैसे लोग को टेंडर दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आवागमन भी व्यस्त हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे राहगीर होते हैं जो फंस जाते हैं, समय रहता है 9 बजे डॉक्टर से मिलने का, तो गाड़ी का आवागमन लेट रहता है, जिसकी वजह से वो फंस जाते हैं। तो यह तकलीफ भरा विषय है हर बिहार के मिडिल क्लास लोगों के लिए। शायद आप PMCH कभी गए हो, गए कि नहीं गए? हम PMCH गए हैं, लेकिन हम अब नहीं जाना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ जाते हैं तो लगता है कि वहाँ आदमी मरिए जाएगा, बचबे नहीं करेगा। और वहाँ की सबसे ज़्यादा खराब स्थिति आप PMCH में देखेंगे तो क्या, सफाई पे या डॉक्टर या वहाँ की सुविधाएं? देखिए, सफाई भी, सुविधाएं भी, आपकी अगर पैरवी नहीं है बड़े लेवल की तो आपका इलाज भी सही से नहीं हो पाएगा। वहाँ तो पहले आपको एडमिशन करवाइए, उसके लिए भटकते रहिए डॉक्टर से मिलने के लिए कि आपका मरीज का कितना जल्दी इलाज हो। आधा घंटा, अभी हाल फिलहाल में एक बच्चे का मतलब मारपीट करके उसके साथ गलत कुछ किया गया था, वो हमारे परिचय का ही लड़का था, वो गया एडमिट, वहाँ पर उन्हें आधा घंटा बाद डॉक्टर आए हैं और वो मर गया। अगर वो आधा घंटा पहले डॉक्टर आ जाए तो शायद कुछ हो सकता था। तो आप लोग देख सकते हैं, ये हमारे अभिभावक हैं नागेश भैया, और नागेश सम्राट हिंदू पुत्र संगठन से भी हैं, और इनका कहना ये है कि कहीं ना कहीं PMCH और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था एकदम लाचार और अपंग है। PMCH के बारे में इनका कहना ये है कि अगर आपकी पैरवी नहीं है तो आपका मरीज वहाँ नहीं बच पाएगा। सरकार आती है जाती है, लेकिन सुधार नहीं हो पाता है सिस्टम में। सरकार तो हमेशा बदलता है, सरकार हमेशा पैसा भी देता होगा, लेकिन सिस्टम में सुधार आना चाहिए। सरकार बदलने से सिस्टम थोड़ी बदल जा रहा है। अगर आपके हाथ में सिस्टम दिया जाए तो सबसे पहला काम क्या होगा? देखिए, हमारे हाथ में सिस्टम कभी आएगा नहीं, पहली बात। अगर दिया जाए तो नहीं, सपना देखना आसान चीज है, सपना हम वैसे नहीं सपने देखे जा सकते हैं, लेकिन ऐसा सपना जो हो ही नहीं। सपना अगर हमारे हाथ में सिस्टम भविष्य में ऐसा होता भी है तो हम यही कहेंगे, सबसे पहले तो जितने भी वहाँ पे डीन है उनके ऊपर लगाम लगाइए, HOD है उनके ऊपर लगाम लगाइए, और उनको कहिए कि आप निकलिए अपने चैम्बर से और मरीजों से मिलिए। आज के डेट में PMCH में छोटे छोटे डॉक्टर जो अपनी थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रहे हैं वो जाते हैं मरीज को ट्रीटमेंट देने के लिए, जिनको अभी नॉलेज नहीं है, जो पेट में अस्तूरा छोड़ देते हैं, मोबाइल छोड़ देते हैं, रुई का बत्ती। जहानाबाद का एक वीडियो वायरल हुआ था, शायद आपने देखा भी होगा, सरकारी अस्पताल सदर हॉस्पिटल का वीडियो था कि एक महिला थी जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ था और उस पेट के अंदर टॉवेल छोड़ दिया गया था। बताइए, तब टॉवेल छोड़ दिया जा रहा तो क्या होगा, वो मरीज मरबे ना करेगा। आज के डेट में सरकारी अस्पताल गांव देहात में सदर अस्पताल है, वहाँ मोबाइल के टॉर्च से होता है इलाज। एक बात बताइए, बाकी सारे हमारा 21वां जनरेशन हम लोग जी रहे हैं, मोबाइल के टॉर्च से भी इलाज हो रहा है, तो कभी मोमबत्ती जला कर इलाज हो रहा है, माथा में टाका पड़ रहा है, क्या स्थिति है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता के नाते आप कितने बार कितने हॉस्पिटल में निरीक्षण के लिए गए हैं या नहीं गए?
हम लोग अस्पताल में करीब करीब गए हैं, बहुत बार गए हैं। IGMS में तो हम तो हमेशा जाते रहते हैं। PMCH में भी कई बार गए हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि इतना प्रोटोकॉल है, इतना तामझाम है कि आप मिलने जाइएगा वहाँ के डायरेक्टर से तो 10 बार आपको इधर उधर भटकना पड़ेगा और शायद मिलियो नहीं अच्छा, पाइएगा। एक बात बताइए नागेश जी कि जैसे कि 10-10 नंबर का रैंकिंग हम बांटते हैं, एम्स का 10 नंबर, IGMS का 10 नंबर और PMCH का 10 नंबर। तो 10 नंबर में आप एम्स को कितना नंबर देंगे रैंकिंग में, साफ सफाई में और सुविधा में? एम्स को कितना नंबर देंगे और PMCH को कितना देंगे? देखिए, एम्स को नंबर दिया जा सकता है, लेकिन एम्स में भी आपको रजिस्ट्रेशन करवा करके बेड वगैरह लेने में भी दिक्कत है। जितना बड़ा अस्पताल है वहाँ उतना ही तामझाम है। साफ सफाई तो बहुत बढ़िया है एम्स की, और वहाँ व्यवस्था भी है, गाड़ी वगैरह पार्किंग वगैरह की व्यवस्था है, सारा शेड्यूल टाइप का है। लेकिन आपको दिक्कत यह है कि पूरे बिहार का वो एम्स है, हर लोग वहाँ आता है, जिसकी वजह से आपको सीट वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाता। ये दुखद थोड़ा कहीं ना होता है। कहीं मतलब कि ये कहा जाए कि बिहार में जो स्वास्थ्य पे लोड है वो एम्स पे निर्भर करता है। एम्स पे निर्भर करता है। गरीब कहाँ जाएगा? गरीब एम्स धरेगा, PMCH धरेगा। तो PMCH में तो आप जाइएगा तो ना बेड मिलेगा, सही आप मर जाइएगा। एम्स में तो नहीं बनी उम्मीदों है कि बहुत बड़ा अस्पताल है तो वहाँ आपको हाई लेवल पर भी चाहिए, PMCH में भी हाई लेवल, लेकिन एम्स में थोड़ा बहुत अगर आप सीट खाली रहा तो मिल जाता है, झूठ नहीं बोला जाता है। आप PMCH जब 5 गो ICU बेडो रहेगा तो पहले मंत्री जी का फोन जाएगा तभी आपको बेड मिलेगा। ये स्थिति है। मतलब कहना ये है कि कहीं ना कहीं बिना पैरवी के आपको बिहार में स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिलेंगी।